We have gathered here for the most advanced technology जो कि आज हम यहाँ पर अनवील करने वाले हैं. I would request everybody. And here we present to you the Versa XG. आप सभी की तालियों की आवाज़ आ रही है. Please everyone. So here we present to you Electra Versa XG. A technological advance. आज के लिए जो आधुनिक जो चिकित्सा पद्धति जो लेके आई है SCG, इसका क्या कुछ किस तरह से कैंसर मरीजों का इलाज है? देखिए ऐसा है, ये मशीन जो है वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट रेडिएशन की मशीन है. हाई एंड मशीन इसको कहते हैं. चाहे ये इंडिया हो, चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो, कहीं भी ये हाई एंड मशीन है. ये स्वीडन से है, इसकी कंपनी स्वीडन बेस्ड है. तो ये बहुत ही हाई एंड है. इससे जो जैसा हमारे चेयरमैन डॉक्टर अजय ने भी बताया आप लोगों को अभी ब्रीफिंग में, कि इससे वी कैन टारगेट ट्यूमर्स या कैंसर अच्छे तरीके से फोकस्ड वे में, ताकि हम एडिक्वेट डोज दे पाएँ कैंसर को. और जो उसके अगल बगल ट्यूमर्स हैं, ठीक है, जो नॉर्मल टिश्यूज़ हैं रादर, तो उनको हम लोग डोज कम दें, क्योंकि उसी से साइड इफ़ेक्ट आते थे पहले. जो हम लोग कोबाल्ट या कन्वेंशनल लिनेक होते थे तो उससे वो करते. तो हम लोग IMRT, IGRT और अब स्टीरियोटैक्टिक भी इससे पॉसिबल है. हम लोग स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी भी इससे कर रहे हैं. तो इसमें क्या है कि बहुत फोकस रेडिएशन करते हैं, डोज भी एडिक्वेट होता है, तो हमें क्योर करने में भी. तो कमिंग टू एफिशिएंसी की बात है, तो इसकी एफिशिएंसी हम लोग की बात करें तो अच्छी है. और दूसरे सेफ्टी या साइड इफ़ेक्ट बोल लें तो वो इसमें कम है. इस तरीके से हम कैंसर पेशेंट का इस मशीन से अच्छा इलाज कर पा रहे हैं. तो फोर्थ स्टेज की जो बात करें तो फोर्थ स्टेज में जब मरीज चला जाता है, एक तरह से देखा जाता है कि अब वो मतलब मरीज बचेगा नहीं. ऐसे में ये मशीन जो किस तरह से काम करती है? तो देखिए, फोर्थ स्टेज डिफरेंट डिजीज़ में डिफरेंट टाइप की है. जैसे अगर एक बक्कल म्यूकोसा या मुंह का कैंसर है, उसमें अगर जबड़ा इन्वॉल्व हो गया, दैट विल बिकम स्टेज 4A. वो 4A हुआ, उसमें अगर आप ठीक से सर्जरी करते हो, रेडिएशन देते हो, कीमो देते हो, तो उसमें लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस ऑलमोस्ट 50% के आसपास है. लेकिन अगर आप स्टेज 4 आप बात कर रहे हैं गॉल ब्लैडर कैंसर का, तो उसमें सर्वाइवल पुअर है. तो स्टेज 4 डिपेंड करता है कि किस ऑर्गन का है और कितना फैला हुआ है. लाइक किसी को सिर्फ स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर जैसे है, उसमें अगर सिर्फ बोन में गया हुआ है तो उनका सर्वाइवल लंबा है और क्योर के चांसेस हाई है. इसमें कई बार हम लोग स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी भी देते हैं उसमें. लेकिन वही अगर स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर का है, ट्रिपल नेगेटिव है, बहुत टारगेट नहीं है हमारे पास, ब्रेन में है, लंग में है, बोन में, तो उनको 1 से 2 साल से ज़्यादा नहीं निकाल पाते. तो इस तरीके से. लेकिन स्टिल जैसे मैंने बताया अभी, अगर सिर्फ बोन में आया तो इससे हम लोग रेडिएशन करके स्टीरियोटैक्टिक या SRT बोलते हैं उसको, तो उससे करके हम क्योर अचीव कर सकते हैं. सर आपका पूरा परिचय बता दें. मैं डॉक्टर मोहम्मद आफ्ताब अल अंसारी मेरा नाम हुआ, और मैं सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में HCG क्यूरी अब्दुल रज़ाक अंसारी कैंसर हॉस्पिटल में. थैंक यू. डायग्नोसिस के, निदान के और उपचार के. तो ऐसे जो बहुत तेज़ी से जो इवॉल्व हो रहा है डिजीज़, उसमें अगर आप फोकस नहीं करोगे तो आप लेटेस्ट ट्रीटमेंट दे नहीं पाओगे. तो हम इसलिए अलग है क्योंकि हम सिर्फ कैंसर में स्पेशलाइज करते हैं, क्योंकि कैंसर डिसीज़ के लिए हमारा बिलीफ है कि अगर स्पेशलाइज नहीं करोगे तो आप सही ट्रीटमेंट, एडवांस ट्रीटमेंट नहीं दे पाओगे. दूसरी चीज़ ऐसी है कि हम ये कैंसर ट्रीटमेंट जो है वो सारी इंडिया में प्रोवाइड करना चाहते हैं. तो हम हमेशा ये हमारा ये रहा है मकसद कि सिर्फ बड़े शहरों पे ना फोकस करें, हम हर जगह करें. सो ये जो रांची का हॉस्पिटल है अभी 15 साल से है हमारा, जो हमारे कर्नाटका में शिमोगा, हुबली, वो 15-20 साल पहले हमने शुरू किया है.
सो हमारा मतलब हमारा उद्देश्य यही रहा है कि कहीं भी कोने में कैंसर पेशेंट हो इंडिया में, हम उनको सबसे जो आधुनिक और सबसे सही उपचार है वो उपलब्ध करें। सर, ऐसा माना जाता है कि जिसको कैंसर हुआ अमूमन गया। अब बिल्कुल सर, नहीं। नई पद्धति आने से बिल्कुल कितना, नहीं। हाँ वही सर मैसेज बिल्कुल आपके नहीं। माध्यम तो से आप कितना लड़ा जा सकता है इससे? आई